राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभाओं चुनावों की तारीख घोषित कर दी है। वहीं तारीखें घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल के द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें पत्रकारों से आदर्श आचार संहिता को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी प्रक्रिया 5 दिसंबर को पूर्ण होगी। वहीं 21 अक्टूबर अधिसूचना का दिन है। वहीं नामों की जांच स्क्रूटनी 21 अक्टूबर और नाम वापसी 2 नवंबर तक की जा सकेगी। वहीं 17 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा और क्या कुछ नियम लागू होंगे, इसके बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने विस्तार से जानकारी दी। मगर चुनाव आयोग ने इस बार ये फैसिलिटी करी है, एटलीस्ट 50% बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। मतलब वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा। मगर 50% बूथ पर, यानी लगभग हमारे 1168 है, तो 650 बूथ पर वेबकास्टिंग की सुविधा होगी। पहले ये नंबर करीब क्रिटिकल बूथ को ही लगभग कवर कर पाते हैं, लगभग ये 300 और 350 के आंकड़ा होता था, तो उससे काफी फर्क पड़ा है। चारों विधानसभाओं के नामांकन जिला मुख्यालय पे आप कराएंगे? चारों के जो नामांकन है उसका डेट टाइम भी नोटिफिकेशन के साथ डिक्लेयर हो जाएगा, मगर उसी में नहीं जिला मुख्यालय पर रहेंगे, मगर उसका डेट टाइम किधर है वो जिस दिन वो होगा, जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें डिटेल देंगे। जैसे अपराध हुए थे चुनाव से, जिस तरह से एक्सरसाइज की है रेवेन्यू और पुलिस की मिला के, तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन में कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो चुनाव गड़बड़ी कर सकते हैं या जो अपने क्षेत्र में कोई भी किसी भी प्रकार की अशांति फैला सकते हैं, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है और लगातार उनसे प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जो या किसी प्रोविजन हैं उनको बाउंड ओवर कराने के, तो काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने उनको फाइनली बाउंड ओवर करा दिया है। अगर वो ये ब्रीच ऑफ बॉन्ड करते हैं, इसके बाद भी कोई अशांति फैलाते हैं, उनके ऊपर धारा 122 CRPC की तहत कार्रवाई करके उनको जेल में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसे प्रोविजन हैं। तो इसकी हमारी पूरी तैयारी है। इसके अलावा जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं उसमें जॉइंट विजिट्स हमारे रेवेन्यू ऑफिसर को पुलिस ऑफिसर के द्वारा लगातार की जा रही है, और अगर ऐसी कोई लोकल समस्याएँ हैं जो अभी हल कर लेनी चाहिए, उन पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। डिक्लेयर होती हैं, उसके साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और आज से ये लागू हो गई है और पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो 5 दिसंबर को पूरा होगा। हमारे यहाँ जो मोटा मोटा डेट्स अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो बताया भी था, 21 अक्टूबर नोटिफिकेशन का डेट है, 31 अक्टूबर नामों की जांच का स्क्रूटनी का दिन है, 2 नवंबर नाम वापसी का है, 17 नवंबर को हमारे यहाँ वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को हमारे मतगणना होगी और पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है 5 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। आदर्श आचरण संहिता में
एक गाइडलाइन ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो जैसी लागू होती है तो सरकारी कार्यालयों में और जो भी सरकारी जो प्रेमाइसेस हैं वहाँ पे किसी प्रकार का प्रचार प्रसार ना हो। 48 घंटों के अंदर अंदर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे किसी प्रकार का विरूपण होता है उसको हटाना रहता है, और निजी प्रॉपर्टीज़ बिना अनुमति के अगर संपत्ति विरूपण वाली घटना है वो होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये रहता है कि उनको अगर कोई जुलूस जलसे निकालने हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें एक सुविधा ऐप है उसके माध्यम से ली जा सकती है, और ये सभी के ऊपर लागू रहता है क्योंकि कोलाहल अधिनियम लागू रहता है। तो शाम वैसे तो हमेशा लागू रहता है, मगर इसमें स्ट्रिक्टली इसका ये पालन ये किया जाता है रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग ना किया जाए पब्लिक स्पेसेस में, तो इसका नियंत्रण रहता है। तो लगभग कोशिश ये रहती है, आदर्श आचरण संहिता का मूल उपयोग यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जा सके और किसी भी तरीके के मतदाताओं को, वोटर्स को अनैतिक तरीके से दबाव ना डाला जाए। सर, एक प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर सकता है? एक प्रत्याशी जो है जैसी आचार संहिता जैसी नॉमिनेशंस ख़त्म होते हैं और फाइनल होती है, लिस्ट होती है, तो एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है, जिसको मेंटेन करना उसको रजिस्टर में ज़रूरी होता है, उसकी ट्रेनिंग उसकी पृथक से दी जाती है।